Shikal Salam and hello to my beautiful people out there. A very warm welcome to Tarot History 111. कैसे हैं आप सब? आई होप कि सब मज़े में होंगे, पॉजिटिव सोच रहे होंगे और पॉजिटिविटी ही स्प्रेड कर रहे होंगे. सो गाइज, ये वीडियो आज हम देखेंगे ट्विन फ्लेम्स के लिए. अगर आपको लगता है कि आप ट्विन फ्लेम्स हैं या फिर आपको डाउट है कि आप ट्विन फ्लेम हैं, तो आप अपने डिवाइन मस्कुलाइन की फीलिंग्स देख सकते हैं इस रीडिंग में. अगर आपको लगता है कि आप ट्विन फ्लेम नहीं हैं, लेकिन आपके जो पार्टनर है वो एकदम मस्कुलाइन एनर्जी है उनकी और वो बिल्कुल मस्कुलाइन की तरह बिहेव करते हैं या फिर बहुत ज़्यादा रनिंग वाली एनर्जी उनकी है, तो भी ये रीडिंग आप देख सकते हैं. ठीक है. सो हम देखेंगे स्पिरिचुअल जर्नी में जो लोग हैं और जो मस्कुलाइन एनर्जी में हैं, उनकी फीलिंग्स आपके लिए क्या है और क्या एक्शन उनके होंगे, हम ये चेक करेंगे. सो ये टाइमलेस रीडिंग है. जब भी रीडिंग आपके सामने पॉपअप हो, इसका मतलब उस टाइम के लिए रीडिंग आपसे रेजोनेट कर सकती है. जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है. आप किसी भी जेंडर के आप देख सकते हैं और किसी भी जेंडर के लिए देख सकते हैं. कलेक्टिव रीडिंग है, जनरल रीडिंग है. बस आपको इतना दिमाग में ज़रूर रखना होगा, सब कुछ आपके साथ रेजोनेट करे ये ज़रूरी नहीं है. जो चीज़ें रेजोनेट करती हैं उसे एज गाइडेंस देखें, गाइडेंस को फॉलो करें ताकि इस रीडिंग की पॉजिटिव आउटकम को आप रिसीव कर पाओ. नाउ विदाउट वेस्टिंग अ टाइम, लेट्स गेट इनटू द रीडिंग. कैन प्लीज गाइड ट्विन फ्लेम जर्नी में डिवाइन मस्कुलाइंस की एनर्जी, फीलिंग्स, इंटेंशन, एक्शन क्या होंगे डिवाइन फेमिनाइंस के लिए. डिवाइन प्लीज गाइड माय डियर एंजल्स, टॉक टू मी प्लीज. वन मोर टाइम प्लीज. मेडिटेशन की एनर्जी है, क्या बात है. 3D इल्यूजन्स जो कि इनके फीलिंग्स में है. इनवाइट योर ट्विन फ्लेम इंटेंशन में है. कॉन्फ्लिक्ट जो कि आपकी एनर्जी है. माय गुडनेस. सो पहले हम कार्ड्स निकालेंगे, उसके बाद मैं रीड करूँगी. ठीक है. सम मोर गाइडेंस प्लीज डिवाइन. जिनको सफलिंग देखना पसंद नहीं है वो स्किप कर सकते हैं और अपनी रीडिंग से देख सकते हैं. ठीक है. जहाँ से रीडिंग शुरू हो रही है वहाँ से देख सकते हो आप. वन मोर टाइम प्लीज. सम मोर गाइडेंस प्लीज डिवाइन. This could be the one. So, मेडिटेशन की एनर्जी है. अगर ये इंसान बहुत ज़्यादा पहले फ्लर्ट वगैरह करते थे, ये सारी एनर्जीज़ को आपके मस्कुलाइन एनर्जी जो है वो बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं. देखिए, फ्लर्ट करना और किसी रिलेशनशिप में थर्ड पार्टी के साथ इन्वॉल्व होना दो अलग चीज़ है. ठीक है. एक होता है फ्लर्ट करना कि भाई हम किसी से बात कर रहे हैं, उसे हंसी मजाक कर रहे हैं, वो हेल्दी फ्लर्ट होती है जो कि नहीं करना चाहिए क्योंकि फ्लर्ट करते करते कभी कभी चीज़ें ज़्यादा हो जाती हैं. लेकिन फिर भी कुछ लोग सिर्फ हेल्दी फ्लर्ट ही करते हैं, हंसी मजाक, कुछ ऐसी वैसी बातें, ऐसा कुछ. जो भी एनर्जी आपके पार्टनर की थी, ये इंसान मेडिटेशन कर रहे हैं अभी. मूव इनसाइड टू ब्रिंग क्लैरिटी एंड इनसाइट्स. जो भी इंसान में लाइफ में कर रहे थे वो इसलिए कर रहे थे क्योंकि इनके लाइफ में वो सुकून नहीं होता है, वो खालीपन होता है जिसको भरने के लिए वो इंसान किसी न किसी से बात करना चाहते हैं. ठीक है. समझिए, ये जो रीडिंग है ना, ये नॉर्मल रीडिंग नहीं होती है. ट्विन फ्लेम की रीडिंग ये बहुत डीप अंडरस्टैंडिंग्स के साथ आपको एक एक चीज़ों को रिजॉल्व करना होता है कि आपके साथ ये क्यों हो रहा है, आपके पार्टनर से बिहेव क्यों कर रहे हैं. ठीक है. सो बहुत ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा. एक एक वर्ड को मैं पूरी तरह से, एक कहते हैं ना कि गुत्थी खोलना, वो सब कुछ खोल के मैं बताऊंगी ताकि आपको समझ में आए. ठीक है. कुछ भी यहाँ पे गांठ नहीं रहेगी कि आपको समझ में नहीं आए कि ये क्या हुआ, ये क्यों हुआ. ठीक है. सो ये इंसान बहुत, अगर ऐसे इंसान रहे हैं पास्ट में जहाँ पे ये बहुत ज़्यादा किसी से बात करना, बहुत चैटिंग करना, बहुत ऑनलाइन रहना, दोस्तों के साथ बहुत उठना बैठना, बहुत उनके साथ इन्वॉल्व होना, तो वो इसलिए होता है क्योंकि वो अंदर से बहुत खाली होते हैं. ठीक है. और मस्कुलाइन एनर्जी हमेशा आपके कर्मा को लेती है. कहते हैं ना कि दो सोल्स होते हैं. कॉन्ट्रैक्ट ऐसा होता है जहाँ पे वो फेमिनाइन को स्पिरिचुअली ग्रो करने का मौका देते हैं और क्योंकि
वो जानते हैं कि उनकी फेमिनाइन एनर्जी सॉफ्ट है, इसलिए वो कर्मा जो भी होता है वो अपने ऊपर लेते हैं कि वो कर्मा के थ्रू आगे जाएंगे। तो जब भी कर्मा होता है तो कर्मा में बहुत कार्मिक लोग होते हैं, कार्मिक अटैक्स होते हैं जिनको कि वो झेलते हैं। तो इस इंसान से मिलने के बाद आपके लाइफ के ऑब्स्टिकल्स जो है ना, कार्मिक अटैक्स, वो कम हो जाते हैं और उनके ऊपर ज़्यादा हो जाते हैं। ये आपने मार्क किया होगा, ठीक है। सो जो भी चीज़ें इनकी ये एनर्जीज थी ना, फ्लर्ट वाली एनर्जी, अभी जो भी एनर्जी, ये इंसान उन सारी चीज़ों से निकलना चाहते हैं। इनके साथ ये सारी चीज़ें क्यों हो रही है इनको समझ में नहीं आता है, क्योंकि कॉन्शियस माइंड से फेमिनाइन एनर्जी इस रिश्ते को डील करती हैं और मस्कुलाइन एनर्जी सबकॉन्शियस माइंड से इस रिश्ते को डील करते हैं, जहाँ पे उनको समझ में नहीं आता कॉन्शियसली कि ये क्यों ऐसा फील कर रहे हैं। सो ये इंसान अपने अंदर जाना चाहते हैं, अपनी शांति को खोजना चाहते हैं। इनकी शांति कहाँ है? क्या फ्लर्ट में इनकी शांति है? क्या किसी से बात करके इनकी शांति है? क्या किसी और के साथ टाइम स्पेंड करके इनकी शांति है? क्या किसी के बारे में सोच के इनके बारे में शांति, इनके मन में शांति है? क्या इनको शांति नहीं मिल रही है कहीं भी? तो ये इंसान अपने अंदर जा रहे हैं। सो एक ह्यूज ट्रांसफॉर्मेशन चल रहा है इस टाइम पे, मास ट्रांसफॉर्मेशन, जहाँ पे बहुत सारे मस्कुलाइन एनर्जी इस टाइम ट्रांसफॉर्म हो रहे हैं। एक ऐसी एनर्जी है कलेक्टिव की, ठीक है। फीलिंग्स इनकी ऐसी है ना, जहाँ पे 3D इल्यूजन्स, डोंट कंफ्यूज बाय वर्ल्डली इल्यूजन, फिजिकल रियलिटी इज नॉट योर ट्रू सेल्फ। कहीं ना कहीं से इनको ये समझ में आया है कि जो कन्फ्यूजन, जो शेम, जो गिल्ट, ये 3D वर्ल्ड की जो भी इल्यूजन्स हैं वो एक्चुअल नहीं है, वो रियल नहीं है। ये इनको समझ में आ रही हैं चीज़ें, ठीक है। जो रियलिटी है वो क्या है? अगर ये सब इल्यूजन है तो रियलिटी क्या है? तो ये इंसान 3D वर्ल्ड में अगर बहुत इंडल्ज थे पास्ट में, जहाँ इनको फिनांस, पैसे, शोहरत, नाम, ये सब अगर चाहिए था, तो ये इंसान इन सारी चीज़ों से ऊपर उठ रहे हैं और इनको ये समझ में आ रहा है कि सारी चीज़ें इल्यूजन हैं। यहाँ अपना कोई नहीं है, कुछ अपना नहीं है, कुछ हमारे साथ नहीं जाएगा। एक ऐसी फीलिंग्स इनको हो रही है, ठीक है। तो जब कुछ भी इनका अपना नहीं, तो अपना है क्या इनका? तो ये इंसान ऐसे इंसान होंगे जो बहुत कंफ्यूज रहते होंगे, सरेंडर नहीं करते होंगे, डिवाइन पे बहुत ज़्यादा विश्वास होगा भी तो कभी कभी विश्वास टूटता भी होगा इनका, बहुत ज़्यादा गिल्ट में रहना, शेम में रहना, बहुत ओपन अप नहीं होना, एक ऐसी एनर्जी रही होगी। लेकिन अब ये एनर्जी चेंज हो रही है, ठीक है। इनको कहीं ना कहीं से ये समझ में आ रहा है कि इनको कंफ्यूज नहीं होना है, इनको सरेंडर करना है चीज़ों को, इनको डिवाइन पे ट्रस्ट करना है, इनको जो गाइडेंस मिल रही है उस पर जाना है, एक ऐसी एनर्जी। सो एक ऐसी फीलिंग जहाँ पे इनको ये लग रहा है कि कुछ अगर अपना नहीं है तो अपना है क्या। ट्विन फ्लेम रिकॉग्निशन वाली एनर्जी है, जहाँ पे इनको लग रहा है कि कुछ अपना नहीं है। लेकिन जब आपके बारे में सोचते हैं इंसान, तो इनको लगता है कि आप ही अपने हो, बस, और कुछ अपना नहीं है, ठीक है। जो भी जिस चीज़ के लिए भाग रहे थे, जिस चीज़ के पीछे ये भाग रहे थे, वो सब कुछ इनको इल्यूजन्स लग रहा है। अब इनको लग रहा है कि कुछ सही नहीं है, कुछ रियल नहीं है आपके सिवा। क्यों लग रहा है ऐसा? क्योंकि एक ही सोल होते हैं ना ट्विन फ्लेम्स, जहाँ पता होता है कि भाई मेरे सिवा और कुछ नहीं है यहाँ पे। जैसे मैं हूँ और मेरा एक सोल है मेरे सामने खड़ा है और कुछ अपना नहीं है, बाकी सब कुछ इल्यूजन है। जब जाना है तो कुछ यहाँ से नहीं जाने वाला है, बस हमारा प्यार जाएगा, हमारे कर्मा जाएंगे। एक ऐसी फीलिंग्स इनको हो रही है जहाँ पे इस कनेक्शन की रियलिटी को वो समझ रहे हैं, एक्सेप्टेंस में है ये इंसान, जहाँ पे आंखें खुल रही हैं, ठीक है। अब दो आंखें जो हैं उनसे तो जो चीज़ें दिखती हैं वो सिर्फ ये इल्यूजन ही दिखता है। अब वो आंखें खुल रही हैं जिससे कि इनको सच दिख रहा है, ठीक है, सच्चाई। इनवाइट ट्विन फ्लेम की एनर्जी है। सो ये इंसान ना एनर्जेटिकली आपको पुल नहीं कह सकते हैं, लेकिन एक वाइब्रेशन, लव वाइब्रेशन सेंड करना या आपके बारे में कुछ अच्छा सोचना, एक ऐसी एनर्जी दिख रही है। इनवाइट योर ट्विन फ्लेम, स्टेप इनटू योर एक्शन टू क्रिएट चेंज। इंटेंशन क्या है कि अगर रीयूनाइट करना है तो इनको एक्शन लेना होगा, क्योंकि हमेशा से ये इंसान के लिए आपने एक्शन लिया है। मे बी अभी आपने अपनी एनर्जी ब्लॉक कर दी होगी, या फिर अभी आप इतना एक्शन नहीं ले रहे हैं इस इंसान के लिए। तो इनको ऐसा लग रहा है ना कि अगर ये इंसान एक्शन नहीं लिए आपके टुवर्ड्स, तो इनकी शांति नहीं मिलेगी इनको। जो शांति आपसे जुड़ी है, जो चीज़ें आपसे जुड़ी हैं, मतलब पूरा संसार खाली और एक आप इनको दिख रहे हो अभी, जहाँ इनको ये लग रहा है कि सब कुछ इल्यूजन है, बस आपका प्यार जो है वो सच्चा है। और कुछ चीज़ें जो कि आपके साथ होनी है, उसके लिए इंसान को लग रहा है कि आपके टुवर्ड्स एक्शन लेना है, आपसे बात करना है, चीज़ें सही करनी है, एक ऐसी एनर्जी। सो इंटेंशन में इनके एक्शन वाली एनर्जी है, जहाँ पे अगर ये सेपरेशन ख़त्म करना है, अगर ये चेंज चाहते हैं तो इनको एक्शन लेना होगा, एक ऐसी एनर्जी इनको दिख रही है, ठीक है। ये इंसान में भी बहुत लंबा सेपरेशन हो गया होगा, एक सॉलिट्यूड वाली एनर्जी यहाँ पे है, जहाँ पे अकेले रह के ये इंसान बहुत कुछ सीखा इन्होंने। मे बी
अपने आप के साथ कनेक्शन या कुछ स्पिरिचुअल होना या फिर इस कनेक्शन की कुछ रियलिटी को समझना, किसी और के साथ रह के भी वो सुकून नहीं महसूस करना, आपसे दूर हो के भी आपके बारे में सोच के सिर्फ एक सुकून महसूस करना, कुछ ऐसी चीज़ें इन्होंने डिस्कवर की है जब इनको ऐसा लग रहा है कि कुछ डीप कनेक्शन, स्ट्रॉन्ग कनेक्शन आपके साथ है और आप ही हैं और कुछ रियलिटी नहीं है। बहुत सुंदर एनर्जी है ये। आपकी एनर्जी को कैसे देख रहे हैं इंसान? Come out of 3D fears and resolve the conflicts. Peace is on the way towards you. इनको ऐसा लग रहा है ना कि आप भी डर में ही हैं, क्योंकि आपको ऐसा लग रहा है कि ये आपको रिजेक्ट कर देंगे, ये आपको ब्लॉक कर देंगे या आप इनको खो दोगे। सो आप भी इनको फियर में ही दिख रहे हो, जहाँ पे इनको ऐसा लग रहा है कि फियर से आप निकले, चीज़ों को रिजॉल्व करें और शांति लेके आएँ इस रिश्ते में जो कि नहीं है। अब ये कनेक्शन ऐसा है जहाँ पे आप लोग ना अलग रह के शांति मिलती होगी और ना एक साथ आप लोगों को शांति मिलती होगी। सो इनको ऐसा लग रहा है कि ये जो अकेलापन है आप लोगों का या फिर ये जो सेपरेशन है, ये ख़त्म होगा तभी शांति मिलेगी। कम से कम कुछ दिन की शांति होगी, लेकिन होगी ज़रूर। सो इनको ऐसा लग रहा है जहाँ पे आपको ये बोलना चाहते हैं इंसान, या फिर ये आपको ऐसा देख रहे हैं जहाँ पे आप डर रहे हो इनसे कनेक्ट करने के लिए। मे बी आपको फियर है कि ये इंसान आपको रिजेक्ट करेंगे, ऐसा कुछ, तो ये आपको ऐसा देख रहे हैं। लेकिन आपकी एनर्जी ऐसी नहीं है। आपकी एनर्जी ऐसी है जहाँ पे आप एक बहुत हायर डायमेंशन में हैं। आपकी एनर्जी ऐसी है जहाँ पे आप बॉडी मर्ज वाली एक एनर्जी में है। तो 5D कनेक्शन है आपके लिए, ये आपके लिए 3D कनेक्शन नहीं है अब, ठीक है। आप मे बी सोल मर्जिंग वाली कोई एनर्जी में है अभी, जहाँ पे आप सोल मर्ज हो चुका है आप दोनों का, जैसे हम कहते हैं ना कि एक और एक हो गए, वैसी वाली एनर्जी, ठीक है। एक और एक दो नहीं, मतलब आपको ये इंसान अब अपने आप से अलग नहीं लग रहे हैं। आपको लग रहा है कि ये इंसान आप ही हैं और एक आप अपने आप को जैसे देख रहे हो जब आप इनको देख रहे हो, तो एक ऐसी एनर्जी दिख रही है। सो कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा दिख रहा है ना जहाँ पे आप इस इंसान से सोलफुली मर्ज हुए हैं, एक ऐसी एनर्जी, सोल मर्जिंग वाली स्टेज पे आप हो, एक ऐसी एनर्जी दिख रही है मुझे। ऑब्स्टिकल क्या है यहाँ पे? एस्ट्रल एक्सपीरियंसेस, नाइट द कॉस्मिक ट्रैवल एंड ट्विन सोल मीटिंग। नाइट टाइम कॉस्मिक ट्रैवल एंड ट्विन सोल मीटिंग, ये एनर्जी आपकी हो सकती है जो कि ऑब्स्टिकल में है। मे बी आप अपना ऑरा लॉक करके सो रहे हैं, जिसके चलते आप सपने नहीं देख रहे होंगे अपने पार्टनर के, या एस्ट्रल ट्रैवल होता है। सपना क्या होता है? एस्ट्रल ट्रैवल होता है ना, जब हमारी सोल उस जगह जाती है, उस इंसान से मिलती है और वो नहीं हो पा रहा है अभी, क्योंकि मे बी अपना ऑरा लॉक करके आप सोते हैं या फिर कोई प्रोटेक्शन आप ले रहे हैं जिससे कि वो इंसान इस चीज़ को फील नहीं कर पा रहे हैं। तो इनको क्या लग रहा है कि आपकी लाइफ में कोई और इंसान है जिसके चलते वो फीलिंग्स को वो नहीं फील कर पा रहे हैं, या फिर जो सपने वगैरह आते थे वो आने बंद हो गए होंगे उनको भी, या जो एनर्जेटिकली कनेक्शन वो फील करते थे वो बंद हो गया होगा। सो इनको ऐसा लग रहा है कि आपकी लाइफ में कोई नए इंसान है जिसके चलते आप उस साइड आप टर्न हो गए हैं। आपकी एनर्जी उस टाइम, आपकी एनर्जी अपने उस तरफ फ्लो करनी स्टार्ट कर दी है। सो इसलिए आपकी एनर्जी इनको नहीं मिल रही है, जिससे कि ये इंसान थोड़े से रेस्टलेस हो रहे हैं और इनको एक डर लग रहा है, ठीक है। आपकी एनर्जी ऐसी है जहाँ पे आपको पता कि ये इंसान आपके साथ ही हैं, मतलब आप जिस एनर्जी में है ना, आप ऐसी एनर्जी में जहाँ आपको लगता है कि आपके ट्विन फ्लेम हमेशा आपके साथ है। सो उनको फील करना, उनकी एनर्जी फील करना, बॉडी में एक सेंसेशन फील करना, हमेशा उनको अपने आसपास देखना, या फिर टेलीपैथिकली कम्युनिकेट करना, या बहुत ड्रीम्स में देखना। आप देख रहे होंगे लेकिन ये इंसान नहीं देख पा रहे हैं, ठीक है। और इनको ऐसा लग रहा है कि क्योंकि ये इंसान नहीं देख पा रहे हैं, तो इनको ऐसा लग रहा है कि आपकी लाइफ में कोई और इंसान है जिसके चलते आप के साथ वो फीलिंग वो नहीं फील कर पा रहे हैं, वो एनर्जी, वो कनेक्शन वो फील नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। ब्रेकिंग बैरियर्स की एनर्जी है, ट्रांसफॉर्मेशन इनटू समथिंग बेटर। जो भी ट्रांसफॉर्मेशन आप दोनों के बीच में चल रहा है ना, कुछ ब्रेक कर रहे हो आप लोग, या तो सोसाइटी के पैटर्न्स को, या तो अपने फैमिली के पैटर्न को, या बिलीफ सिस्टम को, या कुछ ना कुछ ऐसा आप लोग ब्रेक कर रहे हो, ऐसी एनर्जी दिख रही है। और अट्रैक्शन की एनर्जी, ज़बरदस्त अट्रैक्शन इस टाइम होगा आप दोनों के बीच। अगर पास्ट में ऐसी एनर्जी थी जब आपको ऐसा लग रहा था जहाँ की बस ये इंसान के साथ और कुछ नहीं है, ये नहीं है मेरे ट्विन फ्लेमर, है भी तो मुझे नहीं इस रिश्ते से कोई मतलब है, कैसा कनेक्शन है, अगर ऐसी फीलिंग्स आपकी थी ना, तो इस टाइम आपकी फीलिंग बहुत ज़्यादा उनके लिए एक पुल फील करोगे आप, जहाँ आपको फिर से वो फीलिंग स्टार्ट होगी, ठीक है। सो ट्विन फ्लेम्स के बहुत सारे स्टेजेस होते हैं। ये कोई छोटी सी रीडिंग नहीं कर सकते हैं हम कि
आज वो क्या फील कर रहे हैं, क्योंकि हर दिन कुछ ना कुछ ट्रांसफॉर्मेशन चलता है और हर दिन उनकी एनर्जी एक्सट्रीम लेवल में चेंज होती है। और एक एक फेज़ होते हैं ट्विन फ्लेम्स के, जहाँ पे कुछ ऐसा भी टाइम आता है जहाँ पे फेमिनाइन एनर्जी बिल्कुल डिटैच हो जाती है अपने पार्टनर से, जब उनको ट्रिगर होना होता है। मतलब मस्कुलाइन एनर्जी को जब ट्रिगर होना होता है तो फेमिनाइन बिल्कुल डिस्कनेक्ट हो जाते हैं। और ये जो डिस्कनेक्शन आपका है ना, जहाँ आप कुछ फील नहीं कर पा रहे हो अपने पार्टनर के लिए, इसको नमनेस कहते हैं हम। तो नमनेस जब आपको फील होती है ना, तब आपकी लाइफ में आप प्यार को ही फील करना बंद कर देते हो। मतलब आपको ऐसा लगेगा उस टाइम कि दुनिया में प्यार है ही नहीं। राधे कृष्ण का प्यार आप सुनोगे भी तो आपको लगेगा नहीं नहीं, वो तो सतयुग में होता था, कलयुग में प्यार नहीं होता है। या इस तरह का कोई प्यार आप सुनोगे भी ना, आपको लगेगा नाटक है यार, कुछ प्यार व्यार नहीं होता है, कैसी ना जी। और इस टाइम में आपकी लाइफ में एक सोलमेट आते हैं, जब आपकी नमनेस को वो ख़त्म करते हैं। ये भी आपके सोल ग्रुप का एक हिस्सा होते हैं। ये एज फ्रेंड हो सकते हैं, कोई फ्रेंड के रूप में आपकी लाइफ में आए, या रोमांटिक रिलेशनशिप के रूप में आपकी लाइफ में आए, ये आएंगे ज़रूर। इनके साथ आपकी टेम्प्रेरी कुछ स्टोरी चलेगी, जब आपको ये इंसान उस नमनेस से निकालेंगे। या अपने ट्विन फ्लेम्स के साथ आप बहुत ज़्यादा ट्रिगर जब फेस कर लेते हैं, तो भी आपके लाइफ में एक सोलमेट आते हैं। और ये भी डिवाइन टेस्ट होता है। डिवाइन आपकी लाइफ में एक ऐसे इंसान को भेजते हैं जो कि आपकी वाइब्रेशन के होते हैं, क्योंकि आपने हीलिंग करके अपनी वाइब्रेशन को हाई की होती है। और उस हाई वाइब्रेशन को मैच करता हुआ एक इंसान आपकी लाइफ में आते हैं जब आप हील्ड हो जाते हैं कुछ हद तक, और जो कि आपको नमनेस से निकालने के लिए आते हैं, जो कि आपको उस इंसान के ट्रिगर्स से, जो आप हर्ट हुए हैं, जो आप ब्रेक हुए हैं, जो आपको उस सिचुएशन से निकालने के लिए आते हैं, जहां आप अपने मस्कुलाइन एनर्जी से इतना ट्रिगर हो जाते हैं कि आप निकल नहीं पाते हैं उस पेन से, उस तकलीफ से। सो वो तकलीफ में एक मरहम लगाने के लिए आपकी लाइफ में एक इंसान को डिवाइन भेजते हैं, जो कि आपके सोलमेट होते हैं, और वो भी आपका सोल ग्रुप का हिस्सा होता है। सो ये डिवाइन टेस्ट होता है कि आप उस सोलमेट के साथ अगर अपनी जर्नी कंटिन्यू करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं अपनी जर्नी को कंटिन्यू। लेकिन अगर आप फिर से चाहते हैं कि नहीं, मुझे मेरा ट्विन फ्लेम ही चाहिए, मुझे मेरा डिवाइन पार्टनर ही चाहिए, तो फिर आप इस सोलमेट को इग्नोर करते हैं, जो कि बहुत कम केसेस में ऐसा होता है। ये सोलमेट आपकी एनर्जी का होता है, जो कि बिल्कुल कंफर्ट कर देगा आपको। और जब आप इतने पेन में रहते हैं, उस टाइम कोई कंफर्ट आपको करता है, तो फिर आपको उसके लिए भी एक सॉफ्ट कॉर्नर आपकी रेडी हो जाती है, अब उसके लिए भी एक फीलिंग्स तैयार हो जाती है आपकी। सो वो एनर्जी यहाँ पे है, जहाँ पे कुछ लोगों के लाइफ में एक न्यू लव ज़रूर है, जहाँ पे इनको लग रहा है कि आपकी लाइफ में कोई और इंसान है, और ये वही एनर्जी है, ठीक है। जहाँ पे आपकी लाइफ में कोई एक सोलमेट वाली एनर्जी दिख रही है मुझे, जो कि अभी आपकी लाइफ में एंटर की होगी, या फिर लास्ट ईयर आपकी लाइफ में एंटर की होगी, जो कि जिनके साथ आपकी कहानी बहुत अच्छी चल रही है। मतलब बहुत स्मूथ, बहुत लंबा सेपरेशन नहीं होता होगा, बहुत म्यूचुअल होगा कनेक्शन आप लोगों का, बातचीत बहुत अच्छे से हो रही होगी। अगर प्रपोज नहीं किया है आप दोनों ने एक दूसरे को, तो भी एक कनेक्शन आपको पता है कि इनके साथ कुछ कनेक्शन है मेरा, ठीक है। सो कुछ ना कुछ एक सॉफ्ट कॉर्नर नए एक इंसान के लिए आपको ज़रूर फील हो रही होगी, जो कि इनको फील हो रही है कि आपकी लाइफ में कोई और है, ठीक है। सो मुझे ये दिख रहा है, थिंक ट्वाइस की एनर्जी है, समथिंग इज़ नॉट टू योर हाईएस्ट गुड। अब ये कुछ भी हो सकता है, जब आप हाईएस्ट सेल्फ से अपने कनेक्ट करते हैं, तो आपकी वाइब्रेशन जब हाई होती है ना, तो आपकी लाइफ में वैसे लोग कनेक्ट करते हैं। लेकिन आप अपने पाथ पे रहेंगे, आप अपने डिवाइन पार्टनर के लिए अपने सोल कॉन्ट्रैक्ट पे रहेंगे, या फिर आपका सोल कॉन्ट्रैक्ट आप थोड़ा सा चेंज करना चाहोगे, ये आप पे डिपेंड करता है। सो इस टाइम डिवाइन चॉइस देते हैं आपको कि आपकी मर्जी क्या है। अपने सोलमेट के साथ आप आगे बढ़ना चाहते हैं, कि आप अपने डिवाइन पार्टनर का वेट करना चाहते हैं कि जब वो इंसान हील होंगे, और उनके साथ आप अपनी जर्नी को कंटिन्यू करना चाहते हैं। सो डिवाइन टेस्ट भी होता है ये आपको अपनी सूझबूझ से लेने होती है कि आप क्या चाहते हो। अगर आप अपने डिवाइन पार्टनर का वेट कर रहे हैं, तो वो इसी जन्म में हील हो जाएंगे, ये ज़रूरी नहीं है। बहुत बार ऐसा होता भी है कि वो पूरी तरह से हील होकर आते हैं वापस, लेकिन जब भी वो आएंगे तो आपको ट्रिगर फिर से ज़रूर करेंगे। और अगर अपने सोलमेट के साथ अगर आप कंटिन्यू करते हो, तो भी आप के अंदर वो खालीपन हमेशा रहेगा। आप हमेशा उस इंसान के लिए एक क्रेविंग आपकी रहेगी हमेशा, ठीक है। वो फुलफिल कभी नहीं होगा किसी और के साथ। सो वैसी एनर्जी मुझे दिख रही है यहाँ पे। सो थोड़ा सा और कार्ड्स हम देखेंगे। डिवाइन प्लीज गाइड माय डियर एंजल्स, टॉक टू मी प्लीज। सो ट्विन फ्लेम जो है ना टॉपिक, वो क्या है, एक फेज़ होती है इसकी, एक स्टेज होती है इसकी, और वो स्टेज पे आप वैसे ही बिहेव करते हो, वो कलेक्टिव में होती है वो बिहेवियर, है ना। फ्री लाइट की एनर्जी है, गिव वन अनदर स्पेस टू ग्रो इंडिविजुअली। अभी ये टाइम है जहाँ आप लोग स्पेस दे रहे हो एक दूसरे को, ताकि वो इंडिविजुअली ग्रो कर पाए।
जहाँ आपने अपनी एनर्जी पूरी तरह से वापस ले ली है, अब ये इंसान को आपकी एनर्जी नहीं मिल रही है, तो ये क्या करेंगे, क्रेव करेंगे आपके लिए, ये भागेंगे आपके पीछे। मतलब अब रनर और चेजर वाली एनर्जी भी यहाँ नहीं दिख रही है मुझे, लेकिन एनर्जेटिकली ये इंसान आपके पीछे ज़रूर है और एक एफर्ट्स लेने के बारे में, एक्शन लेने के बारे में ज़रूर सोच रहे हैं, मुझे ऐसा लग रहा है। लेकिन इंडिविजुअली ग्रो भी कर रहे हैं, स्पेस भी दे रहे हैं, एक ऐसी एनर्जी, और एक लंबा स्पेस दिया होगा आप लोगों ने, मुझे ये भी दिख रहा है। ठीक है, ओपन चैप्टर की एनर्जी है, देयर आर स्टिल पेजेस टू राइट सो मेक देम ग्रेट। मैंने बोला ना कि इनको ऐसा लग रहा है ना कि पूरी दुनिया खाली है, बस एक आप है। अच्छा, वो गाना है ना जग धुंधला धुंधला सा लगे तुझ पे ही फोकस है, वैसी एनर्जी, पूरी दुनिया ब्लर लग रही है इनको और आपके ऊपर फोकस है इनका। ठीक है, ऐसी एनर्जी। कुछ अभी भी कुछ और बाकी है आप दोनों के बीच में, इनको ऐसा लग रहा है कि चीज़ें ख़त्म नहीं हुई है। अगर आप लोगों को ऐसा लग रहा है ना कि पूरी तरह से चीज़ें ख़त्म हो गई, तो ख़त्म नहीं हुई है। ठीक है, अभी भी कुछ बाकी है। एम्पावर्ड लव की एनर्जी है, हार्नेस योर स्ट्रेंथ एंड लव विथ कॉन्फिडेंस। इनको ऐसा लग रहा है ना कि एक एक्शन लेना होगा, थोड़ा सा कॉन्फिडेंस दिखाना होगा। ये इंसान कब तक कॉन्फिडेंस नहीं दिखाएंगे, इंसान कब तक अपनी स्ट्रेंथ को यूज़ नहीं करेंगे। ठीक है, सो इस टाइम ये इंसान चाहते हैं कि एक सॉलिड एक्शन आपके टुवर्ड्स लें, ताकि चीज़ें स्टेबल हो सके, हार्मनी आ सके आप दोनों के बीच। अट्रैक्शन की एनर्जी है, जहाँ पे बहुत केमिस्ट्री फील करना, या फिर इनको ऐसा लग रहा है कि आपके साथ ही वो केमिस्ट्री है, बाकी और किसी के साथ वो चीज़ बन नहीं रही है, जम नहीं रही है इनकी। ठीक है, सो डिज़ायर, पावर एंड एल्यूर की एनर्जी है, जहाँ पे ये इंसान चाहते हैं कि बस ऐसी केमिस्ट्री बनी रहे आप दोनों की। ओके, हार्ट स्ट्रिंग, माय गुडनेस, ये बहुत सुंदर एनर्जी है ये हार्ट स्ट्रिंग। देखिए, आपकी एनर्जी है ये। ठीक है, जहाँ आप चाहते हैं ना कि आपको पता है कि ये इंसान आपके लिए ही है। अब आपकी लाइफ में कोई और आया भी है और मे बी आप उनसे टाइम पास कर रहे होंगे, बातचीत कर रहे होंगे थोड़ी बहुत, या थोड़ी बहुत अट्रैक्शन आपकी होगी मे बी किसी और के लिए, लेकिन फिर भी आपको इस इंसान के साथ ऐसा लगता है जहाँ पे आपको लगता है कि बस एक ही हैं हम। और कब वो एक होने वाली एनर्जी, मतलब एक होता है ना कि पता नहीं चले कि आप है वो इंसान है, मतलब ऐसे एक हो जाए आप दोनों, आप ये चाहते हो। सो जो सोल, ट्विन सोल की जो रियलिटी है ना, आप उसको जीना चाहते हो, एक ऐसी एनर्जी दिख रही है हम। ठीक है, ऑब्स्टिकल क्या है यहाँ पे, स्ट्रॉन्ग रूट्स यहाँ पे ऑब्स्टिकल है, बिल्डिंग अ फाउंडेशन ऑफ अ ट्रस्ट विद समवन। तो जो रूट है ना इस रिश्ते की, जो फाउंडेशन है ना वो वीक है। जब रूट वीक है तो इसलिए चीज़ें बहुत स्टेबल नहीं हो पाती है। तो ये ऐसा कनेक्शन है जहाँ पे बहुत कम टाइम के लिए आप लोग मिले होंगे, कनेक्शन बहुत कम टाइम के लिए बना होगा, सेपरेशन बहुत लंबा रहा होगा, एक ऐसी एनर्जी है। सो एक फेथ बिल्ड करना, एक फ्रेंडशिप बिल्ड करना, एक ट्रस्ट बिल्ड करना, ये नहीं हुआ होगा इस रिश्ते में, ट्रिगर्स पहले स्टार्ट हो गए होंगे। ठीक है, ब्रेकिंग फ्री की एनर्जी है, माय गुडनेस, गेटिंग आउट ऑफ अ सिचुएशन और बीइंग ऑन योर ओन नाउ। देख रहे हो ना, यहाँ भी वही एनर्जी है। कुछ ये इंसान तोड़ कर आ रहे हैं, या तो अपने ईगो को, या तो अपने कुछ पैटर्न्स को, या अपने फैमिली पैटर्न्स को, या अपने थॉट को, या अपने डर को, किसी चीज़ को तोड़ कर ये इंसान आपकी तरफ बढ़ रहे हैं, मुझे ऐसा लग रहा है। ठीक है, फन द फ्लेम की एनर्जी है, डूइंग व्हाट इट टेक्स टू कीप द पैशन अलाइव। इनको ऐसा लग रहा है ना कि ये इंसान जी तो रहे हैं आपके बिना, लेकिन वो पैशन नहीं है, वो फायर नहीं है इनके लाइफ में। और इनको ऐसा लग रहा है कि एक ज़िंदगी अगर मिली है और इनको किसी से इतना ज़्यादा कनेक्शन फील होता है, तो ये इंसान अपनी लाइफ को ऐसे क्यों वेस्ट करेंगे, किसी और चीज़ के साथ ये क्यों एडजस्ट करेंगे। ये उसको चुने जिनके साथ इनको पैशन फील होता है, ये उनको चुने जिनके साथ इनको फायर फील होता है, जिनके साथ वो खुशी से रहते हैं, सुकून से रहते हैं। ठीक है, लड़ते भी हैं तो उसमें भी एक मज़ा है। तो ऐसी एनर्जी इनकी दिख रही है जहाँ पे ये इंसान रिन्यूअल चाहते हैं, रोमांस चाहते हैं, केयर चाहते हैं। सो ये तो 100% श्योर है कि जिस तरह से आप उनको केयर करते हो, जिस तरह से आप उनके लिए परेशान होते हो, जैसे पैम्पर करते हो, जैसे उनको केयर करते हो, जैसे संभालते हो आप, वैसे दुनिया में और कोई इंसान उनको नहीं किया होगा आज तक। सो ये जो लव, ये जो कनेक्शन, जो डीप कनेक्शन, आपकी जो डीप फीलिंग्स इन्होंने देखी है, वो कहीं और इन्होंने देखी नहीं है। सो इनको पता है कि एक ही इंसान है जो इनको टूट के प्यार कर सकता है, वो आप हैं। सो इसलिए ये इंसान वापस आना चाहते हैं, मुझे ऐसी एनर्जी दिख रही है। सो कुछ तोड़ के इंसान आ रहे हैं, ऐसा लग रहा है, कुछ ब्रेक फ्री करके। ये कुछ भी हो सकता है, इनके
घर परिवार का अहंकार या फिर कुछ ऐसे रूल सोसाइटी के जो कि आप दोनों को मिलने नहीं देंगे। सो ऐसे कुछ डिफरेंसेस डेफिनेटली आप दोनों के बीच में होंगे, कुछ एज का डिफरेंस, कास्ट का डिफरेंस, या फिर लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप, या फिर कुछ ऐसा जो कि आप दोनों को सोसाइटी का अप्रूवल नहीं मिलेगा, ऐसा कुछ। लेकिन वो सबको तोड़ के ये इंसान आना चाहते हैं, मुझे ऐसी एनर्जी दिख रही है, ठीक है। सो डेफिनेटली यहाँ ट्रांसफॉर्मेशन की एनर्जी है एंड दिस कुड बी द वन। आप ही हैं, इनको ये पता है कि बस तुम ही हो, ठीक है। सो अगर आप ट्विन फ्लेम हैं तो बताएं मुझे कमेंट बॉक्स में कि आप किस फेज़ में हैं ट्विन फ्लेम के और क्या डाउट्स हैं आपके। मैं ज़रूर उनको वीडियो के थ्रू समझाने की कोशिश करूंगी, शॉर्ट वीडियो के थ्रू। सब कमेंट्स का जवाब देना पॉसिबल नहीं होता है। सो कुछ भी डाउट अगर आपको है और किस फेज़ में हैं आप ट्विन फ्लेम के, किस स्टेज पे हैं, कितना आपने वर्क किया अपने ऊपर, शेयर करें मुझसे। और जो भी डाउट्स हैं मुझसे पूछें, मैं उसको वीडियो के थ्रू ज़रूर समझाने की कोशिश करूंगी। सो ये थी आज की रीडिंग। आई होप कि कुछ गाइडेंस मिली हो, आज की रीडिंग से मिली है तो लाइक और शेयर करें। चैनल पे पहली बार आए हैं तो रेड बटन को ज़रूर से क्लिक करें, बेल नोटिफिकेशन को ज़रूर से ऑन करें, बने हमारे प्यारे से सोल फैमिली का हिस्सा। मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक के लिए मस्त रहें, व्यस्त रहें, खुश रहें, अपना बहुत सारा ध्यान रखें, अपनों का ध्यान रखें। गॉड ब्लेस यू ऑल।